When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. आज नवरात्रि का पहला दिन है और मेरा माथा लगभग पूरा सिंदूर से भर चुका है। जितनी स्कूल जाने में आलस आती थी, आज उतनी ही जल्दी उठकर तैयार होने की ललक और घर घर कंजक पूजने का शौक सातवें आसमान पर है। सुबह से बुलाने वालों की भीड़ घर के बाहर लगी है और दिल में हंसी खुशी उमड़ी हुई है। खुद को देवी का अवतार समझ रही हूँ। बस आज और कल का दिन है अष्टमी और नवमी का। फिर से वही स्कूल की जिंदगी शुरू हो जाएगी। कितने सावन आए, कितनी गर्मी और कितनी सर्दियाँ। धीरे धीरे मैं बड़ी हो गई। बड़े होते होते घर के बहुत सारे उतार चढ़ाव ने उम्र से पहले बड़ा कर दिया। घर में कहीं सास बहू की नोकझोंक चलती, यानी माँ और भाभी की, तो कहीं बाप और बेटी की खटपट चलती। कहीं माता पिता की तो कहीं बिजनेस के घाटे मुनाफे का हिसाब होता। और आज वो दिन भी आ गया जिसका हर लड़की को बेसब्री से इंतजार होता है। पर पता नहीं क्यों तीसरी बेटी होने के नाते और पहली दो बहनों की शादियां देखने के बाद दिल में कहीं खुशी भी थी और परेशानी भी कि मेरी शादी ना जाने कैसे होगी। अचानक से 3 दिन पहले बताया जाता है कि 4 दिन बाद तुम्हारी शादी है। जिस घर में राज कर रही थी वहां पर सिर्फ 4 दिन बाकी है। शादी हुई, बेटी पराया धन आखिरकार अपने घर पहुंच गई, जहां पर उसे लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। जाने के अगले दिन ही पता लगा जो चीज मैं अपने साथ लाई नहीं हूं वो मेरे लिए यहाँ मौजूद ही नहीं है। सोने के लिए बेड नहीं सोफा मिला। सर्दियाँ आई तो कुछ दिन तो ठिठुराना पड़ा, क्योंकि शादी गर्मियों में हुई थी और ना जाने क्यों मेरे माँ बाप सर्दियों के कपड़े देना भूल गए थे। वैसे कहीं लिखा भी नहीं कि पराया धन जब अपने घर पहुंच जाता तब भी उसका सामान माँ बाप के घर से ही आता है। चलो, जिंदगी में आगे बढ़ना था, बढ़ती रही। शादी के बाद वो दिन आया जिसका हर लड़की को इंतज़ार होता है। बचपन में कितनी बार सहेलियों के साथ मिलकर पेट में कपड़ा ठूसकर अपने आप को गर्भवती महिला के रूप में देखती थी। मेरी भी जिंदगी में वो दिन आया। जैसे ही मैंने नन्हे मेहमान की खुशखबरी अपने ससुराल में बताई, साथ ही मुझसे मांगा गया हिसाब कि जो आ रहा है वो कितना खाएगा, इसकी पढ़ाई लिखाई का कितना खर्च आएगा। हमें बता दो, जो नन्हा जीव आ रहा है उसका आने के बाद हमारे घर पर कितना भार बढ़ेगा। मैं नहीं बता सकती थी और जन्मे बच्चे की भूख इसलिए समझा दिया उसको कि बदल लो अपना रुख। जो माँ 9 महीने अपने बच्चे की सलामती की दुआएं मांगती है, वही मैं उसको यह समझाती रही कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जाओ वापस, सब कुछ मैं बन जाऊँ तब मेरे पास वापस आ जाना। वहाँ कोई नहीं पूछेगा तुम्हारा खाना। कलयुग में भी इतना समझदार निकला, ना पिया उनके घर का पानी, ना खाया उनके घर का दाना। और समझा गया मुझे कि जब हो तुम्हारे पास खाना, मुझे फिर से ले बुलाना।
फिर शुरू हुआ एक नया सिलसिला, मुझे देखकर लोगों का रास्ता बदलना, मुंह फेर लेना, सुबह सुबह मुझे बाहर खड़ा देखकर अपनी आंखें बंद कर लेना, दिन उठते ही मेरा चेहरा मनहूस मान लेना, क्योंकि खो दिया था मैंने वो नन्हा जिसके खाने का हिसाब मांगा गया। ना मैं अब पापा की परी थी, ना मैं पराया धन थी, ना मैं घर की लक्ष्मी, अब एक मनहूस ही जो पैदा होते ही अपना बच्चा खा गई। मुश्किलें आती रही पर हार नहीं मानी। अच्छे कर्मों के फल से वो पल वापस आया जो खो गया था, उसे मैंने पा लिया। मेरी गोद में हीरा आया मेरी जिंदगी का। फिर एक और करवट ली जिंदगी ने, हालात ऐसे हुए कि साथ छोड़ना पड़ा जीवन साथी का साथ, क्योंकि थाम लिया था हाथ उसने किसी और साथी का हाथ। समझाया खुद को कि जिंदगी को अपने बच्चे के लिए जीना है, और अब हर दिन लड़ कर है जीना शुरू हो गया, हर दिन जीना, खाना और कमाना। तो वही साथ लिया जिम्मा समाज ने मुझ पर उंगलियां उठाना। जिस इंसान रूपी राक्षस के में हाथ ना आई, बस उसको ही लाख कमियां मुझ में ही नजर आई। यह नन्ही सी परी जी रही थी शेरनी बनकर। मैंने की दिन पर शेर की खाल ओढ़कर, दिन भर भटक कर, रात को सो जाती एक छोटे बच्चे से सिमट कर। हार नहीं मानी, हाथ नहीं फैलाए, स्वाभिमान नहीं छोड़ा, आबरू के दाम ना लगाए, चलती रही बेटे के साथ, बढ़ती रही आगे। अपनों ने दिया साथ तो कहीं परायों ने कहीं मिली शाबाशी, तो कहीं दाग लगाया समाज के ठेकेदारों ने। जिंदगी है कि परीक्षा लिए जा रही है। हालातों ने कुछ ऐसा डरा दिया कि लगा कोई साथ होना जरूरी है। फिर से घर बसाने के सपने में एक नई राह पर लाकर खड़ा कर दिया। जिम्मेदारियां थी पराए बच्चों को अपना बनाकर पालने की। बहुत जरूरी हो गया था माँ से बढ़कर माँ बनने की राह पर चलने की। पर यह समाज है साहब, यहाँ लोग अपने घर से ज्यादा दूसरों के घर में ज्यादा ध्यान रखते हैं। मुझे चाह कर भी सौतेली माँ से माँ ना बनने दिया इस समाज ने। टूट गई मैं जब बदनाम किया सौतेली माँ के रूप में समाज ने। बहुत प्यार देना था मुझे उन बच्चों को जिनको जन्म ना मैंने दिया था, पर एक बात समझ आ गई कि दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं। माँ कैसी भी हो, सिर्फ अपने माँ ही अपनी होती है। पिता ने जिससे दूसरी शादी की हो, वो बस सौतेली माँ ही होती है। ना जाने कैसे माँ यशोदा को समाज ने छोड़ दिया, क्योंकि समाज के कहने पर ही तो राम ने लिया था सीता से मुंह मोड़ लिया। समझा लिया खुद को कि जिन लोगों ने सीता को ना बख्शा वो तुझे कहाँ छोड़ेंगे। यह समाज बहुत बड़े दिल वाला है, यह बिना कहे बिना कुछ मांगे आपको कुछ न कुछ देकर ही छोड़ेंगे। मेरी दुआ सुन ली मेरी राम ने, पहुंचा दिया बच्चों को उनकी अपनी माँ की छाँव में। सीखा बहुत जिंदगी से, बस एक बात समझ में ना आई कि बीती जिंदगी में मैं क्या थी। पापा की परी, घर की लक्ष्मी, बेटी जो पराया धन होती है, या वो जिसका कोई अपना घर ही नहीं है। बचपन से सुनते हैं पराया घर पराया धन पराया, नहीं समझा आया कि हमारा अस्तित्व क्या है। बस इतना समझ आया कि
जब कभी कोख से बेटी का जन्म दूंगी तो उसे मौका दूंगी अपना अस्तित्व खुद बनाने का। ना दूंगी विरासत में समाज का कहना कि तुम पराया धन हो। दूंगी उसे स्वाभिमान की विरासत, आत्मविश्वास का खजाना और साहस का कहना। नहीं सुनने दूंगी कोई भी जमाने खटाना, ना उलझने दूंगी इस उलझन में बेटी पराया धन या घर की लक्ष्मी। आज के लिए बस इतना ही। आपका क्या राय है एक कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।